start a new chapter, that is knowing numbers. In this chapter we will cover up to part 1 only before the board mass. बोर्ड मास के पहले ही इसको फिनिश कर लेंगे पार्ट 1. ये सिर्फ एक पार्ट 1 है और बाकी का बचा हुआ हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Why do we need to know our numbers? We need to know our numbers because we need numerals for counting, calculation and measuring purposes. Okay, हमें numerals की ज़रूरत होती है counting, measuring और different purposes के लिए, है ना. counting, measuring and calculation purpose के लिए हमें numerals की ज़रूरत होती है. ठीक है. चलो लेट्स कंटिन्यू. So we know our numbers and also we also learned that numbers help us through numerals. They help us in counting. Okay, knowing numbers help us in counting objects in large number and them through numerals. Okay, next देखते हैं. अब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, एक बॉय भी छोटा सा दिख रहा है. अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर ये 12 जो है ये सबसे बड़ा है ना, सबसे लंबा है, हाइट इसकी सबसे ज़्यादा है ना. तो ये हमने क्या किया, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे और बाय द हेल्प ऑफ सीइंग वी आर सेइंग दैट नंबर 12 इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, है ना. तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया. किसको कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया नंबर 6 को, बॉय को और नंबर 12 को. ठीक है, यही किया ना हमने, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी. इसी जो कंपैरिजन जो हम करते हैं ना हाइट के बीच में या वेट के बीच में या किसी भी चीज़ों में या नंबर के मैग्नीट्यूड के बीच में, तो जो भी कंपैरिजन होता है इस कंपैरिजन को कहा जाता है क्या, कंपैरिजन को कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें. इसमें हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं जैसे हाइट, लेंथ एंड मैनी मोर. ओके, आई थिंक शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने उसको साइड कर लिया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, अगर हम डिजिट्स को कंपेयर करना चाहें तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना होगा. डिजिट्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, है ना. अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट होने से जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके ज़्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 22, 123, 9, 345 एंड 3005. तो इसमें से आपको बताना लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो लार्जेस्ट नंबर ऑब्वियसली हमारा कौन सा होगा, 3005, है ना, जो कि एक 4 डिजिट का नंबर है. तो इसलिए ये नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा. ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 9. क्यों होगा, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 डिजिट, देयरफॉर इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट हैपन्स इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, इट्स बिग टास्क ना. तो कैसे कंपेयर करेंगे अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे. अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट ऑफ द डिजिट देखेंगे. अगर लेफ्ट मोस्ट ऑफ द डिजिट बड़ी है, सारे नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, मतलब जो भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है, और फिर उसके बाद हर बार हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट ही देखेंगे, है ना. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 340, 347, 560, 280, 265 एंड सो ऑन, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. तो अगर हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो हम सारे डिजिट्स का लेफ्ट मोस्ट देखेंगे. देखो सबसे पहली नंबर में 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में 5 है, तो लेफ्ट फिर फोर्थ में 2 है और फिफ्थ में भी 2 है.
अब आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ के फोर्थ फिफ्थ में सब में नंबर ऑफ डिजिट्स दो जो है वो सेम है ना। तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी क्या हुई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 560, राइट। अब नंबर सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 560, ठीक है। अब हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है दो नंबर्स की, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 265। क्यों होगा, देखो 265 और 280 देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को थोड़ा प्लेस वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो 200 प्लेस पे है और 265 का भी जो 2 है वो भी 100 प्लेस पे, इधर देखो, है ना। 245 का जो 2 है वो भी 100 प्लेस पे, और 265 और 280 का दोनों का 200 प्लेस पे। लेकिन अब और दूसरा जो लेफ्ट मोस्ट आता है हमारा सेकंड लेफ्ट मोस्ट, दैट इज 8 एंड 6। अब 8 बड़ा होगा या 6 बड़ा होगा, ये तो आपको पता है कि 8 ही बड़ा होगा और 6 छोटा होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सबसे छोटा नंबर बनता है दैट इज 265। अब नेक्स्ट हमको जो देखना है दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर आर द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा, है ना। जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा और सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी में लिखना है, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं हम, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल भी देखेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं डेफिनेशन से। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अरेंजिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा डिसेंडिंग में, और जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बाद में आएगा डिसेंडिंग में। मतलब असेंडिंग अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो असेंडिंग को ऐसा कर दो, उल्टा कर दो, तो आपका डिसेंडिंग बन जाएगा, है ना। ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो गई आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपको पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल, आप मेरा पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास 32, 19, 32, 12, 90, 433, 9,999, 1,09,020। तो इतने सारे नंबर मैंने आपको एग्जांपल में दिए हुए हैं। अब आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में बनाना है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होगा, पहले असेंडिंग समझ लो। असेंडिंग ऑर्डर में देखो क्या होगा, सबसे छोटा यहाँ पे 12 है तो 12 सबसे पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद 32 आता है, 32 लिख देंगे। फिर 90 आता है, 90 लिख देंगे। 433 आता है, 433 लिख देंगे। 9,999 आता है, वो लिख देंगे। देन सबसे आखिरी में जिसमें अब देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग हम नंबर ऑफ डिजिट्स गिन के भी बता सकते हैं। देखो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है, 32, 90 और 12 में। अब इन दोनों सब तीन नंबर्स में एक जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इनमें भी सबसे छोटा कौन सा होगा, लेफ्ट मोस्ट देखेंगे, है ना। लेफ्ट मोस्ट में देखो 9 सबसे बड़ा, 3 सबसे बड़ा, 3 उससे बड़ा, उससे छोटा, और 1 सबसे छोटा। लेफ्ट मोस्ट में फिर से देखेंगे 9 सबसे बड़ा, 3 उससे छोटा, और 1 सबसे छोटा, है ना। सबसे छोटा 1 है 2 डिजिट के लिए। 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा कौन हुआ, 1 to 12। तो 12 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, है ना। ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग समझ आया, अब डिसेंडिंग नहीं समझा है ना, तो डिसेंडिंग समझ लो। वही नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है, इसमें है। 2 2 4 2 6, 6 डिजिट्स का है। 6 डिजिट नंबर है 109020, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। चलो, और डिसेंडिंग अगर देखना है तो सबसे बड़ा ये वाला होगा, देन ये एक्चुअली, देन ये थोड़ा शफल्ड है वो, है ना। तो 109020 इज द लार्जेस्ट, then 9999, then 433, then 9090, then 3232, then 1 to 12. Okay, let's move on to our next slide, that is try these problem.
Now you need to try these problems on your own. If you have any doubt, you can ask me on the mail or you can comment कि सर ये वाला डाउट है, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। चलो अब हमको समझना है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो कितने, अगर हमें कुछ नंबर्स दिए जाएं तो उससे कितने डिजिट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो कितने डिजिट्स बना सकते हैं हम, एक गिवन डिजिट से कितने नंबर्स बना सकते हैं, है ना, ये हमको देखना है, कितने नंबर्स बन सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझो इस चीज़ को। जैसे मान लो आपको 4 डिजिट्स दी हुई हैं 3096, इससे आप कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, है ना। तो अगर 4 डिजिट के हमें बनाने हैं तो इसमें कुल टोटल नंबर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक तो 3 से 2 बन जाएंगे, है, 3 से स्टार्ट होने वाले बन जाएंगे, 9 से स्टार्ट होने वाले बन जाएंगे, 6 से स्टार्ट होने वाले बन जाएंगे, लेकिन 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से अगर कोई नंबर स्टार्ट होगा तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। अंडरस्टूड? चलो लेट्स ट्राई। तो अगर हम इस 3096 डिजिट को लेते हैं और इससे नंबर्स बनाने का प्रयास करते हैं तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा इन सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने से 9630, ये हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा 3069। 0 कभी भी लेफ्ट मोस्ट नंबर नहीं हो सकता, 0 लेफ्ट मोस्ट डिजिट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे मैंने अभी बताया था, क्योंकि अगर 0 हम लगा देंगे फर्स्ट नंबर के बिल्कुल सबसे पहले, तो 0 की मदद से वो नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो नंबर बनेगा 3 डिजिट नंबर, समझे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब शिफ्टिंग डिजिट्स हमको समझना है ना। तो देखो शिफ्टिंग डिजिट्स का मतलब है कि हम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, है ना, विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर एज वेल। नंबर्स, किसी भी नंबर में डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देने से, किसी भी नंबर में डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देने से नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो वैल्यू है, वो भी चेंज हो जाती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर जो गिवन नंबर से बड़ा बन जाए या फिर गिवन नंबर से छोटा बन जाए, कुछ भी पॉसिबल है ना। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 789 का, ये एक हमको एक नंबर दिया हुआ है। अगर हम 100th प्लेस के डिजिट से यूनिट प्लेस के डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या वो नंबर हमारा 789 से बड़ा बनेगा? तो 100 प्लेस पे कौन से डिजिट है? दैट इज 7, है ना, 7 है 100 प्लेस पे, और यूनिट प्लेस पे डिजिट है 9। तो 7 और 9 को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन रहा है? तो हमारा जो नंबर जो मिलेगा हमको, विच विल बी ग्रेटर देन 789, तो हमें नंबर मिलेगा कौन सा? 987। अब 7 की जगह 9 लिख दिया और 9 की जगह 7 लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो नंबर मिला हमको वो 7 गिवन नंबर से बड़ा मिला, ओके। और इसी प्रकार से अगर हम 10th प्लेस के डिजिट को यूनिट प्लेस के डिजिट से चेंज कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा हो सकता है छोटा नंबर मिले। देखो सिमिलरली वाला लाइन पढ़ो, ये वाला, ये लाइन देखो, इसमें हमने यही किया है। 10th प्लेस से इफ़ वी एक्सचेंज 10th प्लेस डिजिट विद द यूनिट प्लेस डिजिट, 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट थी 789 में? 8, और यूनिट प्लेस पे कौन सी थी? 9। तो अब इन्होंने क्या बोला? 10th प्लेस को यूनिट प्लेस से इंटरचेंज करना है, राइट। तो हमारा नंबर हमको क्या मिला? 798। क्या ये 789 से बड़ा है? यस, ये 789 से बड़ा है, ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप करके दिखाना। ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मेल आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको क्वेश्चन बना है या समझ में नहीं आया। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, अब हमें समझना है प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है?
हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू होती है और वो नंबर की प्लेस वैल्यू उसके डिजिट के राइट के प्लेस वैल्यू से 10 टाइम्स बड़ी होती है ना। जैसे वही हम हमारा पुराना एग्जांपल लेते हैं 7 8 9, तो 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी, है ना। यूनिट प्लेस है, कैसे रहेगी, ये देखो ये प्लेस वैल्यू है, यहाँ मैंने लिखी हुई है। अरे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ तो देखो यहाँ समझो, देखो 9 की प्लेस वैल्यू 1 है, इसलिए हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। एक 8 की 10th प्लेस पे है, अरे अपन पढ़ते हैं ना 1s 10s 100, तो 8 हमारा 10th प्लेस पे आया, इसलिए 80 उसकी प्लेस वैल्यू होगी, 8 इंटू 10 80। फिर 7 हमारा 100 प्लेस पे, इसलिए 7 इंटू 100 उसकी प्लेस वैल्यू होगी 700। तो हम नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 789। तो जिस मेथड से हम नंबर को रीड करते हैं उसी मेथड से हम नंबर की प्लेस वैल्यू का भी पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे हम 789 को कैसे पढ़ेंगे, 789, है ना, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो 789, तो 7 की प्लेस वैल्यू 700, 8 की प्लेस वैल्यू 80, 9 की प्लेस वैल्यू 9, है ना, यूनिट प्लेस पे, तो इसलिए वैल्यू सेम रहेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ लार्ज नंबर दे दिया, मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया, अब हमको उसमें कॉमास पुटअप करने। तो कॉमास पुटअप करने की जो प्रक्रिया वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में। कॉमास पुट करने का एक मेथड आप हमेशा ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं हमेशा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट से स्टार्ट करेंगे, पहले 3rd डिजिट के बाद कॉमा, देन 5th डिजिट के बाद, देन 7th डिजिट के बाद, 7th प्लेस के बाद, है ना, 3rd प्लेस के बाद, देन 5th प्लेस के बाद, देन 7th प्लेस के बाद। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो जैसे मैं यहाँ पे तुमको एग्जांपल में यही बता देता हूँ यार, नेक्स्ट टॉपिक तक क्यों जाना, है ना, मैं यही समझा देता हूँ तुम्हें। अगर हमें ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें कॉमा प्लेस करना है, तो उसका एक सिंपल रूल है। इंडियन सिस्टम में तो 3rd डिजिट, 5th डिजिट, देन 7th डिजिट के बाद, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में 3rd डिजिट के बाद, देन 6th डिजिट के बाद, देन 9th डिजिट के, मतलब हर 3 डिजिट में कॉमा लगेगा, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम वैल्यूज को कैसे रीड करते हैं, है ना। जैसे हम पुराना एग्जांपल लेते हैं 8 5 4 6 2 8 3, तो राइट टू लेफ्ट ही हम रीड करते हैं इसी नंबर को। देखो 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा नंबर क्या बना, 85,46,283, यही बना हमारा नंबर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हम प्लेस वैल्यू चार्ट है ये आपको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और इसके हिसाब से आपको नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने एक्सपांशन भी दिया हुआ है कि एक्सपांशन कैसे करना है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखो 8 की वैल्यू है 10 लाख, तो इसलिए हमने इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई किया। 5 की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 4 की वैल्यू है 10,000, तो इसलिए उसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया। 6 की वैल्यू है 1000, 2 की वैल्यू 100, 8 की प्लेस वैल्यू है, हम वैल्यू का मतलब है यहाँ पे प्लेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो 1971 वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। 1 की प्लेस वैल्यू 1000 है, तो इसलिए हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे दी है 1000th प्लेस, है ना। तो ऐसे ही 9 की जो प्लेस वैल्यू हो 900 प्लेस पे, नंबर को हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझो ना, 1971, ठीक है। तो 9 की प्लेस वैल्यू 100 है तो 900, 7 की प्लेस वैल्यू 10 है तो 70, और 1 की यहाँ 1 आना था, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1 इंटू 1 आना था, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही रहेगी, है ना, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको नज़रअंदाज करें और अपनी कॉपी में ज़रूर सही कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें लार्ज नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना है ना, मतलब करोड़, 10 करोड़, मिलियन, है ना। अब हम बेसिकली समझेंगे लार्ज नंबर्स में हम अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखेंगे। देखो कैसा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
देखो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है वो 10,000 तक बिल्कुल सेम रहता है। देखो यहाँ देखो 10,000 तक बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन अब इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद आता है 100,000, है ना। 10,000 के बाद क्या आता है 100,000, देन मिलियन। तो अब इस नंबर का नाम क्या हो जाएगा 8,546,283। ऐसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इन सब के नाम लिखने हैं, बोथ इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों सिस्टम में आपको इन सारे गिवन, ये आपका एक्सरसाइज है इसलिए आपको इनको करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 6 का है ये। तो इसमें आपको फिल इन करना है और यहाँ पे आपको न्यूमरल, देखो वर्ड में नंबर दिया हुआ है, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। देन यहाँ पे आपको 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं ये बताना है। ये शायद मैंने बताया नहीं है, देखो ये अपने को आगे आके आएगा, है ना। अभी रुक जाओ, आप इसको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा साइड कर लेता हूँ, है ना। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आपको बाद में भी कर सकते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको खुद बताऊंगा, अगर आपसे नहीं बनता है जो भी क्वेश्चन उसका मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये 1.1 एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो अब जैसे 1 लाख कितने 10,000 से मिलके बना है, 1 लाख बना है 100,000 से मिलके। मतलब देखो 1,000 बना है 100 से मिलके। ऐसे समझो यार तुम इसको, 1 लाख को ऐसे समझो, देखो 10,000 से 10,000 मतलब 10,000 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो वो 1 लाख बनेगा, ठीक है। अब 1 लाख कैसे बना है 10,000 से, ठीक है। 1 लाख इक्वल टू 10,000, तो फर्स्ट का आंसर मैंने बता दिया। अब 1 मिलियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100,000। 1 मिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख कैसे बनेगा 100,000 से, ठीक है। 1 करोड़ कैसे बनेगा 1 करोड़ कैसे बनेगा 100 लाख से मिलके, ठीक है। तो अगर आप, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। 999 में +1 करोगे तो वो आएगा 999 में +1 करोगे तो कितना आएगा 1000। तो 1000 क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 999 क्या है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट नंबर है ना लार्जेस्ट 999। ऐसे ही लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 9999, है ना। इसमें आप +1 करोगे तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, दैट इज 1 लाख, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप ध्यान रखना। एस्टिमेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं वैल्यू को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप कोई बाजार में कोई पेन खरीदने के लिए गए, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये स्क्रू ड्राइवर है ना। ये स्क्रू ड्राइवर आपने बाजार में लेने के लिए गए, स्क्रू ड्राइवर की कॉस्ट है 32 रुपीज़, है ना। शॉपकीपर ने आपको बताया कि ये 32 रुपीज़ का है। आपने शॉपकीपर से कहा कि 30 दूँ तो चलेगा, तो ये आपने क्या किया, आपके हिसाब से आपने बार्गेन किया, है ना। शॉपकीपर के हिसाब से आपने क्या किया, ठीक है राउंड फिगर है, दैट्स ओके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं, है ना। यही राउंड ऑफ करने की, उसके नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू तक हम उसको राउंड ऑफ करते हैं या अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिमेशन। समझ आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन से 3 तरीके हैं वो, नियरेस्ट टेंस तक, नियरेस्ट 100 तक और नियरेस्ट 1000 और 10,000 तक, है ना।
75847 को नियरेस्ट 10 तक अगर हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो क्या बनेगा, 75850 बन जाएगा, है ना। फिर सेम नंबर को अगर हम 100 तक अप्रोप्रिएट करते हैं तो वो बन जाएगा 75800। मतलब अब हमने क्या किया, 47 को अप्रॉक्सीमेशन कर दिया 800 में, क्योंकि वो किसके पास था, 800 के ज़्यादा पास था, है ना, समझ आया। अब सेम नंबर को हमने 1000 प्लेस तक अप्रॉक्सीमेट किया तो वो हमारा बन गया 76,000। अब 10,000 प्लेस तक हम अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 80,000, क्योंकि 75,000 80,000 के ज़्यादा पास है और 70,000 से थोड़ा ज़्यादा दूर है ना, इसलिए हमने उसको 80,000 तक अप्रॉक्सीमेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सम और डिफरेंस के दौरान भी हम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है 7890 प्लस 437, तो 7890 को हमने राउंड ऑफ किया करके उसकी वैल्यू निकाली 7900 और 437 की वैल्यू निकाली 400, तो हमारा एस्टिमेटेड जो सम आया वो आया 8300 और एक्चुअल सम हमारा कितना आता, अगर हम डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते तो वो आता हमारा 8327। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें डिफरेंस को एस्टिमेट करना है, तो 5678 को हमें एस्टिमेट किया है 6000 में और 1090 को एस्टिमेट किया है हमने 1000 में, तो हमारा सम जो आया, एस्टिमेटेड डिफरेंस जो आया वो आया 5000 और एक्चुअल डिफरेंस कितना आता हमारा 4588, है ना। तो ये है प्रोसेस एस्टिमेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रोडक्ट्स में भी हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, देखो एस्टिमेशन कैसे हो रहा है इसमें ध्यान देना। तो 199 को हमने एस्टिमेट राउंड ऑफ कर लिया 200 में और 31 को राउंड ऑफ कर लिया 30 में। ये हमारा एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो 200 को 330 में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है या 199 को 31 में मल्टीप्लाई करना। टाइम किस में कम लगेगा, इस वाली प्रोसेस में, है ना। इस प्रोसेस में हमारा जो टाइम है वो अल्टीमेटली कम लगेगा, ठीक है। तो 200 इंटू 30 करते हैं तो 6000 आ गया और एक्चुअल रिजल्ट हमारा कितना आता है 6169, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 है। बेसिकली ये आपके 6th क्लास की मैथ्स की 1.2 एक्सरसाइज है। पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको कम्प्लीटली एस्टिमेशन का ही प्रयोग करके सारे कैलकुलेशन निकालने, जो भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है सब राउंड ऑफ करके ही करना है, ठीक है। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हैं, है ना। कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आपका नंबर भी ड्रॉप कर दीजिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक तरह से स्कूलिंग हमने स्टार्ट की है, स्कूल एट होम है ये हमारे स्कूल के द्वारा। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।